तो आज की वीडियो में हम iQOO Z9 और Narzo 70 Pro का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही फ़ोन 20,000 के आते हैं। आफ्टर कार्ड डिस्काउंट ये दोनों ही 18,000 के पड़े थे। तो अगर आप 18 से 20,000 के बीच में कैमरा फ़ोन देख रहे हो, इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, इस वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं iQOO Z9 की बात करूँ तो आपको पीछे की तरफ दो कैमरास मिलते हैं, जिनमें से एक है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, जिसका बेसिकली कुछ काम नहीं है, तो मोटा मोटा आपको एक ही कैमरा मिलता है। बट अगर मैं Narzo 70 Pro की बात करूं, यहाँ आपको एक्चुअली 3 फंक्शनल कैमराज मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, फिर आपको यहाँ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है 12 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। तो 3 फंक्शनल कैमराज हैं एज कम्पेयर टू 1 फंक्शनल कैमरा। बट आगे चलते हैं और सबसे पहले वीडियो के कंपैरिजन की बात करते हैं। तो ये साइड बाय साइड कंपैरिजन iQOO और Narzo के फ्रंट कैमरा का। अब ऑब्वियसली जो Narzo है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू iQOO, बट iQOO में फिर क्या हो रहा है कि स्टेबलाइजेशन बेटर हो रही है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए, ज़्यादा वाइड चाहिए। एंड इस तरीके से पीछे सनसेट हो रहा है मेरे, तो डायनामिक रेंज कौन ज़्यादा बेटर निकाल पा रहा है वो एक आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पे पीछे काफ़ी फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो कलर्स भी कौन ज़्यादा बेटर रिकॉर्ड कर रहा है, विल गेट अ फेयर आइडिया। दोनों ही 1080p में रिकॉर्ड करते हैं, फ्रंट में 4K में। इस बजट में 4K आता भी नहीं है, तो दोनों में 1080p का ही ऑप्शन मिलता है। और इस तरीके से दोनों में स्टेडी फेस का भी ऑप्शन है, जो स्टेबलाइजेशन बेटर करता है। अब यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद भी जो Narzo है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अब स्टेबलाइजेशन मुझे इतनी सही लग रही है, आई थिंक इस फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही क्रॉप हो रहा है, जिस वजह से फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना आपको फ्रंट कैमरा ऑल ओवर किसका बेटर लगा। तो अभी हम इसमें ये पोर्ट्रेट वीडियो का एक कंपैरिजन कर रहे हैं। एक साइड है iQOO, एक साइड है Narzo। अब Narzo में सिर्फ 720p है, iQOO में 1080p तक आप ये शूट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन iQOO में ज़्यादा है, तो आपको क्वालिटी वाइज थोड़ा बेटर लगेगा। बट एज डिटेक्शन किसका बेटर है आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। ब्लड इफेक्ट कौन ज़्यादा बेटर ले रहा है। और बोके वीडियो आजकल ऑलमोस्ट सब फ़ोन में आती है, मेन रेजोल्यूशन का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे iQOO थोड़े मार्क्स ज़्यादा ले जाता है बिकॉज ऑफ 1080p। तो अभी हम दोनों में 4K वीडियो का कंपेरिजन कर रहे हैं। एक साइड iQOO है, एक साइड Narzo है। 4K वीडियो क्वालिटी में मेजरली कलर्स और डायनामिक रेंज का डिफरेंस रहता है, तो वो आपको इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बिकॉज यहाँ ग्रीनरी भी है, कलर्स भी हैं, स्काई भी है। क्लाउड्स आज काफ़ी सही हैं, थोड़ा क्लाउडी था, सन इस साइड से आ रहा है, तो आपको एक फेयर आइडिया लगेगा कि लाइटिंग कैसी है। और अगर मैं एकदम फ्रंट लाइट पे भी आता हूँ, जो ऑलमोस्ट सनसेट अब हो चुका है, स्टिल यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि लाइटिंग कैसे दोनों चेंज कर रहे हैं, कैसे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है। अब एक काम करते हैं, अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली iQOO में अल्ट्रा वाइड ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए Narzo आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन देता है। 1080p में है, बट स्टिल आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है कैमरा में भी, वीडियो में भी। बिकॉज अगर आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर हो, आपको अल्ट्रा वाइड भी शूट करना है, 1x भी करना है, तो वो iQOO में तो ऑप्शन है ही नहीं, तो उसके लिए आपको Narzo का ही ऑप्शन बचता है। तो यहाँ पे आपने कुछ सैंपल भी अभी देखे, मैं आपको अपने व्यूज़ भी बता देता हूँ वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 4K वीडियो में। जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि iQOO Z9 में आपको 4K में स्टेबलाइजेशन मिलती है, बट Narzo 70 Pro में स्टेबलाइजेशन नहीं है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा स्टेबल वीडियो चाहिए चलते हुए, तो ऑब्वियसली iQOO Z9 आपको ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देगा। Narzo में 4K में स्टेबलाइजेशन नहीं है, बट अगर आप दोनों में 1080p में स्विच करते हो तो आपको दोनों में ही इक्वली गुड स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। तो 1080p पे अगर आप ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, दोनों में ही इक्वल आउटपुट है, एक जैसी स्टेबलाइजेशन है। बट अगर आप हाई रेजोल्यूशन में शूट करने वाले हो, देन iQOO आपको ज़्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन देगा। तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि Narzo की वीडियो काफ़ी वाइड है एज कम्पेयर टू iQOO Z9 जब आप 4K में वीडियो शूट करोगे। उसका रीज़न है कि iQOO में स्टेबलाइजेशन एनेबल हो जाता है, आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो, और iQOO में डिसेबल करने के बाद आपको दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है। बाकी बात रही वीडियो में डिटेल्स की, तो मुझे Narzo में ज़्यादा बेटर शार्पनेस लगी। जो ऑल ओवर डिटेल है, जो टेक्सचर है, वो Narzo 70 में ज़्यादा बेटर निकल के आता है, ज़्यादा बेटर डिटेल आपको दिखती हैं। बट अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं, जैसे आप एक सीन में शूट कर रहे हो जहां हाइलाइट्स भी हैं, शैडोज भी हैं, डे टाइम में आप आउटडोर शूट कर रहे हो, तो iQOO Z9 ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज में शूट करता है। शैडोज में अच्छी डिटेल मिलेंगी, हाइलाइट्स में ज़्यादा बेटर डिटेल मिलेंगी।
नार्जो हल्का सा हायर कॉन्ट्रास्ट रखता है, जिस वजह से उतनी बढ़िया डायनामिक रेंज देखने में नहीं लगती। बाकी इसके अलावा आईकू में ऑल ओवर मुझे ज़्यादा वीडियो बेटर परफॉर्मेंस लगा। फिर चाहे शैडो में डिटेल्स की बात हो तो आईकू ज़्यादा बेटर डिटेल निकालता है। नार्जो वही, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा कर रहा है तो शैडोज़ को और डार्क कर देता है, जिस वजह से वीडियो देखने में उतनी बढ़िया नहीं लगती। अब नार्जो में एक और दिक्कत मैंने देखी जो थी, मेजर इशू है जो, वो है एक्सपोजर का। सीन एकदम से ही बहुत ब्राइट हो जाता है, एकदम से ही नॉर्मल हो जाता है, और वो शायद आपको आउटडोर शूट करते हुए उतना ना पता लगे। जब आप घर आके फाइनल वीडियो देखोगे तो आपको इस तरीके से पता लग सकता है कि आपकी कुछ पोर्शन ऑफ वीडियो जो है वो ओवर एक्सपोज हो चुका है। बट सिमिलर दिक्कत आईकू में भी है, और वो है फोकस की, और ये बहुत मेजर इशू है। मैंने इसके कैमरा रिव्यू में भी बोला था, जब आप हल्का सा ऊपर स्काई की तरफ अपना फ़ोन करोगे ना तो एकदम आउट ऑफ फोकस हो जाएगी वीडियो। वापस नीचे लेके आओगे तो 2 से 3 सेकंड लगते हैं फोकस को एडजस्ट होने में, जिस वजह से अगेन आपकी काफ़ी वीडियो फुटेजेस ख़राब हो सकती हैं। तो इश्यूज़ दोनों में ही हैं, एक में फोकस का इशू है, एक में जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोजर फ्लक्चुएशन का डिफरेंस है। बट अब दोनों से ही आप 2x में जाके वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ आप साइड बाय साइड सैंपल देख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे आईकू का आउटपुट उतना बढ़िया नहीं लगा। आईकू देखने में आपको ऐसा लगेगा कि रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है, बट नार्जो का आउटपुट कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़िया है। प्रोसेसिंग अच्छी है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, कलर्स अच्छे आते हैं, डायनामिक रेंज बढ़िया कर लेता है। तो अगर आप जूम करके वीडियो शूट करने वाले हो, नार्जो इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसके बाद लो लाइट में हमने कुछ सैम्पल्स लिए। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि दोनों में ना अपनी खासियत है। पहले मैं नार्जो की बात करता हूँ। नार्जो 70 प्रो में स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू हो रहा है, ये आई एम श्योर कई लोगों को पसंद आएगा। इस तरीके का आपको वाइब्रेंट स्काई चाहिए होगा, बिकॉज उस दिन क्लाउड्स भी बहुत बढ़िया थे। तो इस तरीके का आउटपुट चाहिए तो आप नार्जो से अचीव कर सकते हो। बट इस वजह से क्या होगा, आपके सीन में नॉइस ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट ऑल ओवर जो वीडियो है वो थोड़ी शार्प दिखती है। आईकू में लो लाइट मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। कलर्स ग्रीनिश येलो टिंट में जा रहे थे, वॉर्म बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लाइट अगर थोड़ी कम हो रही थी तो नॉइस ज़्यादा देखने को मिल रही थी, डिटेल उतनी नहीं थी। तो लो लाइट में कहीं ना कहीं नार्जो बेटर काम कर रहा था। अब ऑल ओवर अगर मैं वीडियो के लिए बात करूं कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है, तो मुझे कहीं ना कहीं आईकू Z9 ऑल ओवर वीडियो में ज़्यादा बेटर लगा। अब फोटोज़ में जाने से पहले मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो है वाइड एंगल कैमरा का डिफरेंस। आईकू Z9 में अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं है, बट नार्जो में आपको मिलता है, जिस वजह से अगर आप इस तरीके से वाइड एंगल वीडियो शूट करना चाहते हो वो आप नार्जो 70 प्रो में ही कर पाओगे। आईकू Z9 में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कि फोटो के लिए अंडर 20,000 दोनों में से कौन सा बढ़िया फ़ोन है। मेरा चॉइस नार्जो 70 प्रो रहेगा, उसके मैं रीजंस आपको बताता हूँ। अब डे टाइम में अगर हम स्टैंडर्ड कैमरा के आउटपुट की बात करें, यहाँ पे अगर आप भी साइड बाय साइड देखोगे तो सबसे पहला डिफरेंस है डायनामिक रेंज का, जो मुझे लगा नार्जो 70 प्रो में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। आईकू में क्या हो रहा है ना, अब आईकू ना आपको हाइलाइट्स में उतनी बढ़िया डिटेल नहीं देगा, जिस वजह से क्या हो रहा है, जब आप ये फोटोज़ देखोगे जिसमें स्काई भी है, शैडोज़ भी हैं, तो आईकू क्या करता है, शैडोज़ को अच्छे से डिटेल दे देगा। जहाँ डार्क एरियाज हैं, जहाँ लाइट कम है, वहाँ अच्छी डिटेल निकालेगा, बट हाईलाइट वाले एरिया को उतने अच्छे से ये कैप्चर नहीं कर पाता, जिस वजह से ब्राइट एरियाज में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल है, उतनी बढ़िया नहीं आती। तो ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज है वो नार्जो की बेटर है। आईकू में बस एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, शैडोज़ को ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है। उसके अलावा अगर मैं डिटेल, शार्पनेस, टेक्सचर की बात करूं तो वो नार्जो में बेटर है। आईकू काफ़ी सिचुएशंस में फ़ोटोज़ को सॉफ्ट कर देता है, स्पेशली जहां पे टेक्सचर विजिबल होना चाहिए वहां आईकू में उतना बढ़िया से कैप्चर नहीं होता। इवन अगर बैकलाइट सिचुएशन की हम बात करें, यहाँ पे हमने कुछ सैम्पल्स लिए हैं जहाँ सनलाइट सब्जेक्ट के पीछे है, नार्जो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रहा है और बैकग्राउंड में भी बढ़िया प्रोसेसिंग कर रहा है, बट आईकू में कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट है वो डार्क रह रहा है कंपैरेटिवली, और फिर अल्टीमेटली फोटो उतनी बढ़िया नहीं आती। और आईकू Z9 में एक और दिक्कत मुझे लगी, वो है एक्सपोजर का इनकन्सिस्टेंसी। जब आप सेम सिनेरियो में ही थोड़ा इधर उधर करके फोटोज भी ले रहे हो ना, आईकू Z9 की फोटो कई बार थोड़ी ब्राइट हो जाएगी, कई बार थोड़ी डार्क होगी, कभी सही होगी, तो आप उस पर उतना ईजिली डिपेंड नहीं कर पाओगे। नार्जो उस मामले में थोड़ा सही है। बाकी अगर मैं कलर्स की बात करूं तो मेजर डिफरेंस आपको ये लगेगा कि नार्जो के कलर्स थोड़े वाइब्रेंट है, आईकू का हमेशा से ही रहता है, कलर्स थोड़े सॉफ्ट साइड पे होते हैं, थोड़े नेचुरल साइड पे। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो खींचने के बाद थोड़ा एडिटिंग करना पसंद करते हो, तो आईकू में आपको कॉन्ट्रास्ट भी हल्का सा कम मिलेगा, कलर्स भी हल्के से कम मिलेंगे, ताकि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको। बट नार्जो में आपको कलर्स थोड़े से पंची मिलेंगे, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई मिलेगा, ताकि आप सीधा खींच के सोशल मीडिया पे डाल सको,
आपके लिए एडिटिंग में नार्जो में उतना स्कोप नहीं रहता। अब इसके बाद अगर मैं 2x कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा नार्जो की जो फोटोज़ हैं वो ओवर शार्पन हो रही हैं काफ़ी सिचुएशन में, जो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता, स्पेशली अगर आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहते हो। उसके अलावा मुझे आईकू का ऑल ओवर 2x का प्रोसेसिंग बेटर लगा, डायनामिक रेंज बेटर लगा, कलर्स अच्छे हैं, डिटेल रेजोल्यूशन सब कुछ आईकू में बेटर है। तो अगर आप 2x जूम करके फोटोज़ लेने वाले हो, आईकू इज़ अ बेटर ऑप्शन। बाकी दोनों ही फ़ोन्स 50 मेगापिक्सल में फ़ोटो ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके भी दोनों के सैम्पल्स दिखाऊं, इतना मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। बस मुझे ऐसा लगा कि आईकू में प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर है। उसका रीज़न ये है कि हाई मेगापिक्सल में जब आप शूट करते हो आपको बेटर डायनामिक रेंज और एक्यूरेट कलर्स चाहिए होते हैं, तो मुझे लग रहा है आईकू Z9 बेटर काम कर रहा है। अब इसके बाद 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे आईकू ज़्यादा बेटर लगा, वो है पोर्ट्रेट और लो लाइट। सबसे पहले पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं। अब यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बट 2 मेजर डिफरेंसेस हैं, वो है एज डिटेक्शन के और बोके या ब्लर इफेक्ट का। पहले मैं एज डिटेक्शन की बात करता हूँ। एज डिटेक्शन जो है वो आईकू में मुझे बहुत नेचुरल साइड पे लगा। नार्जो थोड़ा सा ओवर कर रहा है, जो बोके बनते हैं वो अजीब से थोड़े आर्टिफिशियल सर्कल्स बनते हैं जो देखने में उतने बढ़िया नहीं लगते और थोड़ा कटआउट वाला इफेक्ट आता है, क्योंकि दोनों के ही जो हमने ब्लर इफेक्ट की स्ट्रेंथ है वो 2.8 पे रखी थी। बाकी अगर मैं बात करूं एजेस की, एज डिटेक्शन की, डिफरेंट सिचुएशंस में तो ऑल ओवर आईकू स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू नार्जो। इवन जो स्किन टोन है वो आईकू की स्लाइटली ज़्यादा करेक्ट है। फिर उसके बाद लो लाइट के भी हमने दोनों से सैंपल्स लिए है। अब यहाँ पे नार्जो में एक दिक्कत जो मुझे लगी वो है बहुत ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट। जो जहाँ भी हल्की सी कम लाइट है ना, नार्जो उसको एकदम ही डार्क कर दे रहा है, जो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता है। आईकू की ये चीज़ अच्छी है, लो लाइट में भी एक कॉन्ट्रास्ट बहुत नॉर्मल साइड पे रखता है, ताकि एडिटिंग में आपके पास उतना स्कोप रहे कि आप उसको एडजस्ट कर सको। उसके अलावा जो ऑल ओवर इमेज में डिटेल है, जो प्रोसेसिंग है, वो आईकू की ज़्यादा बेटर है। इवन अगर आप 2x जूम करके फोटो लेने वाले हो तो भी आईकू का ऑल ओवर जो शैडो रिटेंशन है, जो डायनामिक रेंज है, जो नेचुरल कलर्स हैं, वो आईकू में ज़्यादा बेटर रिटेन होते हैं। बाकी अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो दोनों का ही आउटपुट अपनी जगह सही है, बट अगर मुझे एक चूज़ करना हो आई वुड प्रेफर आईकू Z9 बिकॉज एक्सपोजर कंसिस्टेंसी अच्छी है, कलर्स थोड़े से बेटर हैं एज कम्पेयर टू नार्जो। एंड अगर आप पोर्ट्रेट में ज़्यादा सेल्फी शूट करते हो तो जो एज डिटेक्शन है, जो बैकग्राउंड ब्लर है और जो फेस में डिटेलिंग है, वो आईकू में स्लाइटली बेटर कैप्चर होती है। तो ये था मेरा कैमरा टेस्टिंग आईकू Z9 वर्सेस नार्जो 70 प्रो। अब क्वेश्चन आता है कि अंडर 20,000 दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो मैं बोलूँगा अगर आपके लिए वीडियो ज़्यादा प्रेफरेंस है तो मैं Z9 आईकू Z9 प्रेफर करूँगा। अगर आप डे टाइम में फ़ोटो ज़्यादा शूट करते हो प्राइमरी कैमरा से, आपको अल्ट्रा वाइड भी चाहिए, आपको मैक्रो भी चाहिए, देन ऑब्वियसली नार्जो 70 प्रो इज़ अ बेटर ऑप्शन। और पोर्ट्रेट और लो लाइट का यूज़ अगर आपका ज़्यादा है फोटोज़ में तो आईकू Z9। तो आपके यूज़ के हिसाब से आप दोनों में से डिसाइड कर सकते हो। कमेंट करके बताना आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन प्रेफर करोगे। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। और अगर और कैमरा कंपेरिजन चाहिए आपको, वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।